इस वीडियो में सृष्टि रचना की जो वाणी चल रही है अभी पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 आपने देख लिया है। आज आएगा पार्ट 4, यानी दो लाइन की वाणी हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। भले ही हमको अनेक वीडियो बनाने पड़ जाएं, परंतु आप लोगों को सारी बात समझ में आ जानी चाहिए। तो चलिए, प्रथम क्या बतलाया था? अंतर ज्योत शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी, ते त्रिये भगलिंग अनंता, तेव न पाए आदि अनंता। उसमें चेतन आत्मा से मतलब ब्रह्म निरंजन की उत्पत्ति एवं आद्या शक्ति की उत्पत्ति एवं आद्या शक्ति के हिसाब से आद्या शक्ति एवं निरंजन के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति एवं अनेक नर नारी की उत्पत्ति के बारे में बताया गया था। 2 लाइन प्रथम में, ते तिरिये भगलिंग अनंता, तेव न पाए आदि अनंता, अर्थात दुनिया को बनाने वाले को बहुत खोजा गया, परमात्मा को बहुत खोजा गया, उन लोगों ने भी नहीं जाना जिन लोगों ने दुनिया को बनाया। बाखिर एक विधाते की ना 14 ठहर पाठ सो लीना, हरिहर ब्रह्मा महंतो नाऊ, तीन पुण्य तिल बसाव लगाऊं। ये 2 वाणी दूसरे पार्ट में थी। तो इसका मतलब हुआ था यहाँ पर ब्रह्मांड की रचना हुई थी और 14 भुवनों का निर्माण हुआ था और उन्होंने अपने लिए 3 लोक का निर्माण किया था स्वयं के रहने के लिए। ठीक है। तीसरी वाणी थी, तीसरी कड़ी थी, तीन पुनि रचल खंड ब्रह्मांडा, 14 दर्शन 96 पखंडा, यानी पेट न काहू वेद पढ़ाया, सुन्नत करा तुर्क नहीं आया। यहाँ तक वाणी पूरी हो चुकी है, यानी यहाँ तक का 3 पार्ट वीडियो बन चुका है, या चौथा पार्ट आ जा रहा है। चौथे पार्ट में आप लोगों को देखो, जो पिछली वाणी जो पिछले पार्ट में बात हुई थी, पेट ना काहू वेद पढ़ाया, सुन्नत कराए तुर्क नहीं आया। यहाँ पर मतलब सदगुरु कबीर साहब मुसलमान और हिंदुओं को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग आपस में मतभेद मत रखिए, आप सभी एक बराबर हैं, कोई ऊंच नीच नहीं है। ठीक है। तो इसी प्रकार से सदगुरु कबीर साहब ने शांति स्थापित करने के लिए सृष्टि प्रकरण में बात हो रही है, यानी कि धीरे धीरे से संसार में पाखंड फैला हुआ है और धीरे धीरे से ही आप लोगों के समझ में आएगा। एकदम से आप लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि समझने वाले कम हैं और ना समझने वाले संसार में ज़्यादा हैं। यानी आप लोगों को मूर्ख बनाने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं और सत्य ज्ञान देने वाले लोग बहुत कम हैं। तो चलिए, अब आगे क्या है वाणी, जिस वाणी को अनुवाद हम आज समझाने वाले हैं उस वाणी को लेते हैं। स्वांग धरे बहुत कर नारी माँ चित गर्भ रामा, और स्वांग धरे बहुत कर तो तेरा नारी माँ चित गर्भ प्रसूति, स्वांग धरे बहुते करतूती। तहिया हम तुम एक लो रामा, अरे के प्राण दिया पे मोह रामा। नारी माँ चित गर्भ प्रसूति, स्वांग धरे बहुत करतूते। नारी माँ तहिया हम तुम एक लो रामा, तहिया हम तुम एक लो रामा। हरे के प्राण पिया पे मोह रामा। चलिए, इस 2 लाइन का अनुवाद आज आपको समझ में आएगा। पिछले शब्द में हमने आपको बताया कि पेट न काहू वेद पढ़ाया, सुन्नत कराए तुर्क नहीं आया। यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब वेद एवं पुराण आदि के ग्रंथों के हिसाब से आचरण करने वाले लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं।
है ना। जैसे हिंदू कहते हैं हम श्रेष्ठ हैं, मुसलमान कहते हैं हम श्रेष्ठ हैं, है ना। यानी हिंदू मुसलमान को तुच्छ समझते हैं और मुसलमान हिंदुओं को तुच्छ समझते हैं, काफिर समझते हैं। तो ये मनुष्य की गलत प्रेमियां हैं। तो चलिए, सदगुरु कबीर साहब ने कितना बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया। वाणी में तो हमने बता दिया, अब इसके अनुवाद में चलते हैं, ठीक है। कल की साखी आई थी, कांधे डोरा डार दिज, नहीं जन्मों जग जाए, मुसलमान पैदा हुआ नहीं कोई सुन्नत कराए, है ना। मतलब यहाँ पर ये कहा जाता है कि कोई भी बालक ना तो जनेऊ पहनकर जन्म लेता है और ना ही कोई बालक सुन्नति करा के जन्म लेता है। यानी ये सब नौटंकी बाद में चलती है। जब आपका जन्म हो जाता है तब आपको धर्म ग्रंथों के अनुसार आपको मुसलमान बना दिया जाता है और आपको हिंदू बना दिया जाता है। तो उसी बात को समझाने के लिए साहब ने यहाँ पर क्या समझाया वो देखते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ए हिंदुओं और मुसलमानों, आप लोग यह समझिए, यानी आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, नारी में अर्थात अपनी स्त्री में चित्त लगाने से गर्भ स्थित हुआ। यहाँ पर आपको समझ लेना है कि स्त्री पुरुष का जब संपर्क होता है, उसी शब्द को यहाँ पर साहब ने चित्त लगा दिया, ठीक है, चित्त शब्द कहा है। यानी जब स्त्री पुरुष मिलते हैं और इसके बाद संभोग होता है और इसके बाद गर्भ स्थित होता है, बस वही बात यहाँ पर चल रही है। साहब ने यहाँ पर समझाया, आप लोग यह समझिए कि नारी में अर्थात स्त्री में चित्त लगाने से गर्भ स्थित हुआ, इसके बाद प्रसव हुआ एवं बालक बनकर बाहर आया, अर्थात गर्भ में जाना पड़ा और जन्म लेना पड़ा, और बड़े होने पर अनेक प्रकार के हिंदू और मुसलमान आदि के स्वांग, स्वांग का मतलब होता है आडंबर, यानी भेष धारण करना, एक आडंबर ये स्वांग, नौटंकी, है ना, पाखंड। ये पाखंड है संसार में जो चल रहा है। आप लोगों को पिछले वीडियो में वाणी बताई गई है, मानुष एक जात है भाई दूसर जात कहां से आई, इससे ही आपको समझ लेना चाहिए। यानी आप सबके जन्म लेने का एक ही रास्ता है। हर माँ जन्म देती है और हर किसी के आने का रास्ता एक ही है। हर किसी का मांस, चमड़ी, खून, हड्डी जो भी है वो सब एक ही जैसा होता है। फर्क हो जाता है कि आप लोग अज्ञानता में पड़े रहते हैं, ऊंच नीच समझकर अपना जीवन गंवाते हैं। चलिए, गर्भ में जाना पड़ा और जन्म लेना पड़ा, और बड़े होने पर अनेक प्रकार के हिंदू और मुसलमान आदि के स्वांग अर्थात वेश चिन्ह धारण करके और अपने 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 दीन धर्म के अनुसार एक दूसरे से विपरीत पृथक पृथक अनेक प्रकार के कर्म करने लगे। एक दूसरे के विपरीत का मतलब होता है आप अलग कर्म कर रहे हैं, दूसरा व्यक्ति अलग कर्म कर रहा है ना। विपरीत यानी विपरीत का मतलब है कि सही मार्ग तो है नहीं। भक्ति के मार्ग में ये हिंदू मुस्लिम कुछ आता नहीं है। जो भक्ति के मार्ग में उतर आता है उसका एक सत्य धर्म हो जाता है, वो सभी धर्मों से अलग हो जाता है। जितने धर्म ये मनगढ़ंत बनाए गए हैं, इन मनगढ़ंत धर्मों में किसी में भक्ति है ही नहीं। सत्यता को अगर जानना है तो ये समझने का आप प्रयास करना। आपके निज कर्तव्यों को आपने समझ लिया, आपके निज जिम्मेदारियों को आपने समझ लिया, तो आप सत्य धर्म का पालन कर रहे हैं। और सत्य तो देखो हर ग्रंथ बताने का प्रयास करते हैं, लेकिन सत्य को कोई भी ग्रंथ जानता ही नहीं है। कोई भी ग्रंथ सत्य को नहीं जानता है तो फिर कितना भी बोलोगे, है ना, नहीं बोल पाओगे। चलिए, और हिंदू तथा मुसलमान बन गए, ठीक है, अनेक प्रकार के। यानी मुसलमान लोग नमाज पढ़ते हैं, है ना, रोजा रखते हैं। ठीक इसी प्रकार हिंदू में उपवास व्रत रखते हैं और मंत्र पूजा पाठ आदि करते हैं, है ना। ये सब अलग अलग कर्म हुए भक्ति के नाम पर, ठीक है। हाँ, अतः विचार करिए कि जब तुम लोग माता के पेट, अब यहां पर आया तहिया हम तुम एक लोहू। अब यहाँ पर हम तुम शब्द से जो सदगुरु कबीर साहब ने कहा, यहाँ पर ये भी समझ लेना है कि सदगुरु कबीर साहब ने हम तुम शब्द से हिंदू को कहा है और तुम शब्द से मुसलमानों को, क्योंकि उस समय दो ही समाज थे, एक हिंदू समाज और एक मुस्लिम समाज। जिस समय की बात सदगुरु कबीर साहब ने कही है उस समय पर केवल दो ही चीजें थी सबसे ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर हम शब्द से हिंदू, तहिया हम तुम एक लोहू एक प्राण भी आप है मोह। मतलब कहने का यह है कि हमारे शरीर में जब हम जन्म लेते हैं, उसके पहले जब हम गर्भ में होते हैं, तब हम सबके प्राण वायु एक ही समान होती है। और जब हमारे शरीर का आकार बदलता है तब हमारे शरीर के आकार के अनुसार सूक्ष्म जीव तैयार होता है, लेकिन उसके अंदर जो प्राण वायु होती है वो हर किसी की एक समान होती है, ठीक है। चलिए,
और हिंदू मुसलमान बन गए। अतः विचार करिए कि जब तुम लोग माता के पेट गर्भ स्थल में प्रवेश हुए थे, तब उस समय हम शब्द से हिंदू और तुम शब्द से मुसलमान कहे जाने वालों के भौतिक शरीर एक ही प्रकार के रंग रूप के रक्त और वीर से बने हुए थे। बात वही है, सदगुरु कबीर साहब वही समझाना चाहते हैं। तथा एक ही प्रकार के प्राणादि भी सबके शरीर में व्यापक हुए थे। तत्पश्चात समय पूरा होने पर माता के पेट से बाहर निकलकर एवं बड़े होने पर तुम लोग अपने को हिंदू और मुसलमान कहने लग गए हो। अतः एक ही प्रकृति से पांच तत्व तीन गुण युक्त रज और वीर से सबके शरीर बने हुए हैं एवं एक ही प्राण मोहादि पदार्थ सबके शरीरों में व्यापक है और एक ही मार्ग से सबकी उत्पत्ति हुई है। ये बहुत ही विचारणीय वस्तु है, यानी सतगुरु कबीर साहब की बातें आज भी जायज है। आप लोग बहुत सारे ग्रंथ पढ़ते हैं और ग्रंथों में आप बड़े बड़े महान पुरुषों के बारे में बड़ाई भी करते हैं, लेकिन सतगुरु कबीर साहब यहाँ अपने बारे में नहीं बता रहे हैं, आप लोगों के बारे में बता रहे हैं, संसार के बारे में बता रहे हैं, आप लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी सतगुरु कबीर साहब की जो वाणी है, सतगुरु कबीर साहब का जो ज्ञान है, वो केवल आप लोगों की चेतना को जगाने के लिए दिया गया। आप जितना ज़्यादा समझेंगे उतना जल्दी आपका संसार से मन हटेगा और आप जल्दी उतना संसार में समदृष्टि प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि भक्ति में कामयाबी हासिल करने के लिए सबसे पहले तो आपके अंदर समदृष्टि होनी चाहिए, फिर उसके बाद आपके अंदर त्याग भी होना चाहिए, फिर उसके बाद आपको आपके अंदर निर्भय भी होना चाहिए। मतलब आपको झूठ बोलना भी छोड़ना पड़ता है। ये धीरे धीरे आपको सीखना पड़ता है, ये सब आप एकदम से नहीं कर सकते। इसलिए शायद कुछ लोग आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ने से घबराते हैं कि 5 साल का नियम है। अरे 5 साल में भी सुधर जाओ तो वो बहुत बड़ी बात है। 5 साल बहुत कम समय होता है। आपकी इतनी बड़ी जिंदगी धोखे में निकल गई, आप इतने समय में नहीं समझ पाए, तो 5 साल में आप क्या समझ लेंगे। लेकिन हमारी कोशिश है कि आप 5 साल में भी समझ जाए तो बहुत खुशी की बात है। ठीक है। और एक ही मार्ग से सबकी उत्पत्ति हुई है तथा होती है, हुई है तथा होती भी है। ठीक है। सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ पर हम शब्द से हिंदू तथा तुम शब्द से मुसलमानों को संकेत किया है, तो हमने आपको पहले से बता दिया है। ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझने का प्रयास करना, जो वाणी आई ये सृष्टि रचना के बाहर ही चल रही है। यानी सृष्टि रचना से शुरू हुई, कहाँ से फिर पाखंड फैला, पाखंड के बाद ये पाखंड ही की चर्चा चल रही है और पाखंड से ही आपको निकलना है, झूठ से ही आपको निकलना है, सत्य को समझने का प्रयास करना है। क्योंकि सत्य को आप समझने का प्रयास नहीं करेंगे तो सत्य पुरुष परमात्मा की प्राप्ति आपको सपने में भी नहीं होगी। ठीक है। तो यहाँ पर 2 लाइन की वाणी आ गई है। अगर हम 2 लाइन और उठाते हैं तो बहुत बड़ी वाणी हो जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा अनुवाद सामने रखा हुआ है। आगे का शब्द एक है जनी जना संसारा। मतलब सदगुरु कबीर साहब समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं इस वाणी में कि आप लोग भौतिक संसार को ठीक से समझो, सूक्ष्म सृष्टि को भी ठीक से समझो। सूक्ष्म आपके अंदर के आचार विचार सूक्ष्म माने जाते हैं, जो दिखाई नहीं पड़ते हैं। जानत कौन पर आए मन की, आपके अंदर क्या चल रहा है कौन जानता है। हम तो सब कुछ सही बता रहे हैं, लेकिन आपको कैसा लग रहा है ये हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है। यानी आपको भटकना नहीं है। अगर आप भटकना है तो आप सबके सत्संग सुनिए, अगर नहीं भटकना है तो आप सदगुरु कबीर साहब का सत्संग जरूर सुनिए, जो कि आपको इस चैनल के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। यानी हमारे द्वारा बोली गई हर बात सदगुरु कबीर साहब के वचन ही होंगे, ये जान लेना। क्योंकि हम कोई भी बात बनावटी नहीं करेंगे और अपने से नहीं करेंगे, जो वास्तविक है वही करेंगे। यानी इस बीजक में भी बताया गया है, सब कुछ बताया गया है, लेकिन उतना गहराई से नहीं खोला गया है जितना गहराई से हम खोलने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि उसमें से भी ये समझाते हैं, फिर हमको अपने से भी समझाना पड़ता है। ठीक है। तो आप लोग कोशिश करेंगे कि सदगुरु कबीर साहब की अभी जो आगे की कड़ी आने वाली है कौन सी है, एक है जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भया निनारा है ना। भाव बालक भग द्वारे आया, भग भोगी के पुरुष कहाया। इसमें भी बहुत बड़ी बातें छिपी हुई हैं। और इसके लास्ट में आएगा अविगत की गति काहू न जाने। अविगत शब्द यहाँ पर परमात्मा के लिए बताया गया है। एक जीव की तो कहूं बखाने, यानी परमात्मा के बारे में कितने लोग कई प्रकार से वर्णन करते हैं। परमात्मा ऐसा है, परमात्मा वैसा है, परमात्मा के बारे में नाना प्रकार की बातें लोग करते हैं। लेकिन सच तो यह है कि परमात्मा अनादि सत्ता है और उसके बारे में वर्णन करना ही गलत है।
क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं तो वर्णन क्या करोगे। उसका नाम भी मुख में आता नहीं, उसका नाम है ही नहीं, यहां भी समझना, तो वर्णन क्या करोगे। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि परमात्मा का नाम क्या है। परमात्मा अनामी है, साहब ने कहा है अपने शब्दों में, ओ है नाम अनामी, को है को कहिए करतारा। इस शब्द में साहब ने प्रश्न किया है, को है किसका नाम है और किसका नाम नहीं है। तो नाम इस संसार में उसका होता है जिसका जन्म होता है, ध्यान रखना। को है नाम मतलब नाम किसका होता है, को है नाम मतलब किसका नाम होता है, जिसका जन्म होता है संसार में। जिसका जन्म ही नहीं होता उसका नाम कहां से होगा। तो को है नाम अनामी, को है मतलब जिसका नाम नहीं है, वो कौन है, तो वही परमात्मा है। और जब उसका नाम ही नहीं है तो बताओ, तुम लोगों को संसार में जो मंत्र दिए जाते हैं उन मंत्र के आधार में आप लोग चलने लगते हैं। आपको लगता है हम इस मंत्र के आधार में मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। चेतन आत्मा, दो चीजें समझना। चेतन आत्मा, आत्मा स्वरूप को कहा गया है। चेतन वो सत्ता है जिसे किसी ने नहीं देखा, कोई देख भी नहीं सकता। आपके अंदर की निर्भयता ही चेतन जागृत की मतलब प्रतीक है, प्रमाण है। अगर आपके अंदर निर्भयता है, आप निर्भय हो चुके हैं। और हाँ, दोनों चीजें होना चाहिए, आत्मज्ञान के साथ निर्भय होना चाहिए, ठीक है। तो चेतन आत्मा, दो चीजें आपको समझना। आप आत्मा का स्वरूप परख सकते हैं जब आपको परखाया जाएगा, जब आपको गुरु होगा सच्चा, आपका गुरु जब आपको आत्मज्ञान करवाएगा तो आप आत्मा के स्वरूप को परख पाएंगे। परंतु चेतना को जागृत आप अपने से नहीं कर सकते, ये परमात्मा में रमण होने पर ही जागृत होता है। यानी जैसे आप आदि अनादि मुक्ति पद में जुड़े हैं, बताए मार्ग में आप चल रहे हैं, ठीक है, तो आपके अंदर सारे भ्रमों को काटा जाएगा, आपको निर्भय बनाया जाएगा, आपको बुद्धिमान बनाया जाएगा, ज्ञानवान बनाया जाएगा। क्योंकि भ्रम है आप लोगों को, जहां शंका है वहीं भ्रम है। जब आपको शंका होती है वो भ्रम ही है। अगर आप हमारे सत्संग देखेंगे और इस दुनिया में आप किसी भी संस्था में जुड़े होंगे, आपका मन एक बार विचलित हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हम वो बता रहे हैं जो दुनिया में किसी ने नहीं बताया। यानी आपने परमात्मा के बारे में सुना जरूर होगा, लेकिन जहां का सत्संग आप देख रहे हैं, इस सत्संग के द्वारा अगर आप इस सत्संग में जुड़ते हैं, अगर आप आदि अनादि मुक्ति पद में जुड़ते हैं, तो उस महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा के दर्शन करने का भी आपको समय आएगा। उसे आप जान पाएंगे कि परमात्मा होता कैसे। हाँ, चर्म दृष्टि से उसे नहीं देखा जा सकता क्योंकि वह शरीर रूप है नहीं, वह विदेह स्वरूप है। अब यहाँ मतलब उसका देह नहीं है, उसका शरीर नहीं है, कुछ ऐसा स्वरूप है उसका, है जरूर। कुछ लोग ऐसी जिद करते हैं मैं परमात्मा को एक बार देखना चाहता हूं। देखने वाली जो बात है तो वो तो आंखें होती हैं देखने वाली, तो आंखों से तो तुम देख नहीं सकते। तो अब दूसरी बात होती है जानने की। जानने का मतलब भी देखना होता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं अंतर्दृष्टि, दिव्य दृष्टि नहीं। कुछ लोग दिव्य दृष्टि ढूंढने के चक्कर में हैं कि दिव्य दृष्टि से परमात्मा दिखेगा, नहीं, परमात्मा किसी हालत में नहीं दिखेगा। परमात्मा को जानना है, परमात्मा परिवर्तनशील नहीं होता, परमात्मा जैसा का तैसा, ठीक है। तो मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले सभी जिज्ञासुओं को हम कहेंगे कि आप लोग बीजक जानने का प्रयास करें, जो कि हम आपको बता ही रहे हैं लगातार। भक्ति के मार्ग में चल पाना सबके बस की बात नहीं है। अगर आप दिखावा कर रहे हैं तो आपसे भक्ति होने वाली नहीं है, ये आप जान लीजिएगा। मतलब हमारे कहने का ये है कि आप वो काम करिए जिस काम में आपको सफलता हासिल होती है। फालतू में किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं। जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि संसार में पाखंडी लोग भी बहुत बड़े बड़े मंच लगाकर कार्यक्रम करते हैं और लोगों की भीड़ वहां ऐसे पागलों की तरह टूटती है कि कहीं क्या, है ना। तो हम मतलब इस ऐसा हमको इसलिए बोलना पड़ता है कि भक्ति को लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। भक्ति है क्या? तो भक्ति प्रेम है भैया, भक्ति दिखावा नहीं है, प्रेम दिखता नहीं है, प्रेम दिखता नहीं है। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिका, प्रेम बिकता भी नहीं है। बिना प्रेम का मानवा बांधा जमपुर जा। अगर आपके पास, आपके अंदर परमात्मा के प्रति बहुत प्रेम है तो आप गलत जगह में ठहर ही नहीं सकते। यानी पाखंडी गुरु वालों कितना भी प्रयास करें, आप उनसे दूर हट ही जाओगे, क्योंकि आपका प्रेम, आपका विरह
ब्रह्म को जगा देता है, मतलब सत्य को जागृत कर देता है। सत्य को समझने की क्षमता आपके अंदर हो जाती है जब आपके अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम होता है। लेकिन अगर आपके अंदर मनमानी आचरण होते हैं, मनगढ़ंत आपके अंदर कामनाएं होती हैं, मनगढ़ंत मतलब जो मन में आया तुम वही करना शुरू कर दिए। और जब आप सोच विचार कर कार्य करना शुरू करते हैं, किसी कर्म के बाद उसके परिणाम का मतलब समझते हैं कि क्या होने वाला है, हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। ये जो मंत्र जाप करने वाली प्रक्रिया संसार में दी जाती है लोगों को, शिष्यों को, गुरु समाज देते हैं कि इस मंत्र में बहुत पावर, इस मंत्र में बहुत पावर। आप अपने पावर को भूल कर दूसरे शब्दों में पावर ढूंढ रहे हैं। इस शब्द की उत्पत्ति करता आप भूल गए, क्या बोलते हैं, बोली बोले अधर रे। हाँ, बोली बोले अधर में बुलवा रे, यही बुलवा ने सकल पसारा घट घट करत के लरवा रे। इसमें ही साहब ने सृष्टि रचना का थोड़ा सा अंश दे दिया। बोली बोले अधर में कौन बोल रहा है? हमारे शरीर के अंदर बोल कौन रहा है? चेतन आत्मा बोल रही है। शरीर के अंदर से देख कौन रहा है? चेतन आत्मा देख रही है। और तुम्हें चेतन आत्मा को देखना है, बताओ कैसे देखोगे? तो तुम नहीं देख सकते, किसी भी प्रकार से आप उसे नहीं देख सकते। आपको दिखाने वाला केवल गुरु है। यह काम गुरु के द्वारा ही पूरा होगा। और वो कैसे दिखाएगा? शब्द बिना सुरत आंधरी कहो कहाँ को जाए। शब्द द्वारा ज्ञान देगा, तत्काल आपको ज्ञान हो जाएगा। तत्काल होगा, बाद में नहीं होगा, तत्काल। शब्द बिना सुरत आंधरी कहो कहाँ को जाए, पार न पावे शब्द का फिर भटका का है। इस बात को थोड़ा समझते जाना, ठीक है। यानी सदगुरु कबीर, अब बात वही है कि हम जब बात करते हैं तो लोग तो ऐसा कहने लगते हैं कि रामपाल जी शास्त्रों के द्वारा ज्ञान देते हैं। जहां शास्त्रों की बात आई तो वेद पुराण कुरान सबको साहब ने हटा दिया है। सब चीज को साहब ने हटा दिया है। उनका ज्ञान स्वयं अलग से चल रहा है। उनका स्वयं का ज्ञान अलग है, न वेद में है, न शास्त्र में है, न पुराण में है, किसी ग्रंथ में नहीं है। उनका ज्ञान केवल बीजक में है, केवल बीजक। और उसका प्रमाण साहिब की वाणी ही करती है। बीजक बतावे वित्त को जो धन गुप्ता हो, ऐसा शब्द दृढ़ावे जीव को पूजे बिरला को। शब्द शब्द सब ही कहा, वह तो शब्द विदे जीभ्या पर आवे नहीं, निरख परख कर ले। कितनी मतलब गहराई से साहब ने बताया, बीजक बतावे वित्त को, यानी जो छुपा हुआ है, जो रहस्य तुम नहीं जानते हो, कैसे मुक्ति मिल सकती है, ये बीजक बताएगा। यानी बीजक की वाणी, बीजक किसे कहा जाता है? कबीर की जो मूल वाणी होती है ना, उसको ही बीजक कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी किसी भी प्रकार का पुस्तक छाप दे, ऊपर से लिख दे कबीर बीजक, तो वो बीजक बन जाएगा, नहीं। यही आपको समझना है कि संसार में कबीर की वाणियों से ज्यादा नकली वाणियां चल रही हैं। ये इतनी छोटी सी पुस्तक है, देखो इतनी छोटी सी पुस्तक है, ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए आर पार है। यानी आपको भ्रम से निकाल देगा ये ग्रंथ। और इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए आपको जाना है कबीर गुरु ज्ञान चैनल में। वैसे तो हम बता ही रहे हैं, पर अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपको कबीर गुरु ज्ञान चैनल में जाकर देखना कि सदगुरु कबीर साहब बारंबार कहना क्या चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं वस्तु ना आवे हाथ, भेदी गुरु को साध ले वस्तु हाथ के हाथ। यानी आपको सच्चे गुरु की तलाश करना है, ग्रंथ नहीं, किताबें नहीं। किताबें पढ़ने वाले कितने मर गए। गुरु के बताए मार्ग पे चलना है, आचरण करना है, नहीं कि सुन लिया इधर से निकाल दिया, ऐसे में बात बनने वाली नहीं है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सदगुरु कबीर साहब ने षष्ठी प्रकरण में, इस वीडियो में, इस वाणी में क्या बताने का प्रयास किया है। यानी मतभेद को खत्म करने की बात कही सदगुरु कबीर साहब ने। यानी जो बातें हिंदू मुसलमान में चलती हैं, हिंदू कहता है कि मुसलमान नीच होते हैं, तुच्छ होते हैं, ठीक इस प्रकार मुसलमान कहते हैं कि हिंदू काफिर होते हैं, यानी कि नीच होते हैं, तुच्छ होते हैं। ठीक इस प्रकार से दोनों में मतभेद जो हो गया है, उस मतभेद को एकता में बदलने के लिए साहब ने प्रयास किया है। जब हम सब एक दूसरे को, एक दूसरा अपना भाई समझेंगे, सबको अपना, जैसे हम अपने परिवार में लड़ना झगड़ना नहीं चाहते, ठीक इसी प्रकार जब हम सारे संसार को अपना समझने लगेंगे तो हमें लड़ाई झगड़ा करना उनसे उचित नहीं लगेगा, और ना ही उनको मारना पीटना उचित लगेगा, ना ही उनके घर में डाका डालना अच्छा लगेगा, ना ही मतलब विपरीत कार्य हम करेंगे ही नहीं जब ऐसा होगा। ऐसा कब होगा? जब तुम्हारे अंदर परमात्मा प्रति प्रेम उमड़ेगा, और जब आपके अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम उमड़ेगा तब तुमको सब में
परमात्मा दिखेगा, मतलब अंतर्दृष्टि से दिखेगा, वैसे नहीं दिखेगा। वैसे तो किसी हाल में दिखने ही वाला नहीं है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। नमस्कार।